आदरणीय और सभा के अध्यक्ष बुजुर्गों, किसान भाइयों, भाई देखो, साज्य की जो माँ हो वो भी दुखी है। इसमें है साज्या पत्नी कह का, और साज्य में इसकी मीद की गौर नहीं करी। वो सच्चा वो देख लगा, वो सच्चा वो देख लगा, और अब अपना इसमें तो प्रॉफिट देते रहे। किसानों की तरफ भी ध्यान नहीं और ना मीद की तरफ ध्यान, अपना देते रहे, लौटे रहे होटलों में। यह सबको पता है। और ये होटलों में पट गए और पैसा ये कहते रहे मैनेजर को, भाई कितनी चिन्नी बिक गई, जितनी बिक गई गैर तुम्हारे खाते में। तो यह हालत है इसकी। देखा किसी ने हाँ है क्या है, और इनका बहुत इज्जत चलाने कैसा है इनका बस नहीं। इन्हें तो मामला भी बेचना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो जाए इतनी जल्दी बेच लो। हमारी यह सलाह है। अप्रैल तक करो वो तक करे खाओ, हम बेच कर कैसे भी भाई। हमें यहाँ से मालिक आकर बताओ, अजी हमारा जो इरादा, हम इसे बेचे है या नहीं बेचे है, या हम लोन लेंगे, या हमारी क्या प्रक्रिया है, एक बार भी आएगा ना बता मैं। और आप उनसे एक बार फोन पर बात करो। हम यहाँ से ना बैठे लोगों जी, किसान आपसे टाइम मांग रहे, इनसे कद को मिलोगे, हम पूछ जगह उनका ये मालूम है। तुम कुछ कहोगे, तुम सुनूंगा देखे जो मालिक तो बैठ के मेरी बात कुछ है नहीं। एक बार बात कर दो, और हमारा यही इतना बैठे इतना पूछ कर बता दो लोगों जी। मालिक जो है भैया, किसान जो बैठे ये मिलना चाह रहे, सारे तो ठोस बात पूछने चाह रहे, सारे जी में बेचने की है नहीं है, और खतरों की प्रक्रिया होगी। फिर हम सोचेंगे उस मौके हम अपना निर्णय आपको लेंगे। फिर बोलो क्या करना, एक बार फोन करके पूछो। हमें बताओ यही से पूछ के तब को हमारी कद को जल्दी जल्दी कम मुलाकात हो, और मुलाकात करने अपनी उनकी प्रक्रिया पूछेंगे। तेरे पर क्या है क्या हम मतलब भाई बात उनसे मिल गई होगी, ऐसे नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो एक बार पूछो जगह फोन पे। हितेश शास्त्री जी, भाई वीर बहादुर जी, और सभी सम्मानित तो आदरणीय भाइयों, आज हम सब लोग इकट्ठे हुए और वही पुराना मसला है। वैसे तो हम जानने के लिए आए थे कि जो हमारा समझौता हुआ उसमें क्या प्रगति हुई, क्या होनी है। भाषण देने की तो कोई बात नहीं, बात बता दी कि वो समझौता हुआ था। मैं तो इस संदर्भ में ज्यादा न बोलकर एक सुझाव देना चाहता हूं कि मील मालिक और किसानों के बीच में जो आंदोलन चल रहा था, जो झगड़ा था, उसका समझौता प्रशासन ने किया था, जिसमें सम्मानित जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय शामिल थे। उन्हीं की मध्यस्थता में समझौता हुआ था। तो मेरा तो सुझाव यह है कि एक पक्ष किसान है, एक पक्ष मील मालिकान है, और समझौता करने वाले उप जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय है। तो हमें एक तारीख की सूचना, एक नोटिस देना चाहिए जिलाधिकारी महोदय को। यहाँ मील में धरना देने का हमारा कोई उचित मैं नहीं समझता। जब मध्यस्थता जिलाधिकारी महोदय उप जिलाधिकारी महोदय ने की थी और जिम्मेदारी भी उन्होंने ली थी, तो हमें एक नोटिस देना चाहिए। और उस नोटिस पर जैसा अभी बताया गया कि 2-4 आदमी गए उन्हें मिले नहीं, बात नहीं की। उस नोटिस की तारीख पर भारी संख्या में हम लोग तहसील में जाए, 2-4 10-20 आदमी नहीं, भारी संख्या में हम लोग उस नोटिस की तारीख पर तहसील में जाए, वहां पर जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर जाए और वहीं पर धरना दे, और जिलाधिकारी महोदय से ये रिक्वेस्ट करे कि आपने जो हमारा समझौता करा था उसका एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन किया जाए, और समझौते के अनुसार जो हमारा पुराना भुगतान होना था वो भुगतान कराया जाए। ये जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय की होनी चाहिए और होगी। और हम यहाँ धरना और जगह न देकर, कहीं रास्ते पर न करके, केवल जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हमारा धरना होना चाहिए, और भारी से भारी संख्या में वहां पर जाना चाहिए, ताकि उसका कुछ उचित परिणाम निकल सके। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। भाई मुद्दा तो कुछ नहीं है, ये हमारा मुद्दा तो सिर्फ हम लोग आए आज यहाँ। भाई हमारा जो समझौता होया था
वो समझौता मिल मालिक के साथ और प्रशासन था और किसान थे। एक किसान प्रतिनिधि मंडल गया था, उसके बीच में समझौता हुआ था, लिखित में समझौता हुआ था। तो उस समझौते ने लागू करना कर रहे हैं। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, मिल वाले आने का अपनी बात स्पष्ट कर दो यहां से किसानों के बीच में। हम तो मिल मालिकों से कह रहे हैं भाई आओ अपनी बात रखो, तुम ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा करो भाई जो किसान ने धरने पर बैठना पड़ा फिर अटके। हमने तो ये सुना मिल जो है 47% तो बिक लिया, त्रिवेणी वालों ने ले लिया यू, और भाई जो बाकी रह रहा वो भी बिकने कगार पे है। तो ये मिल वाले आने का किसानों को बता दो हमारा बिकन लग रहा है या बिक लिया या कद बिकेगा, हम पैसा कद देंगे, ये देंगे त्रिवेणी वाले देंगे, किसानों का पैसा कौन देगा भाई। पहला तो किसानों की संतुष्टि कर दो, तुम बेच रहे एक तभी दोगे पैसा, ये अफवाह है ये। तो ये हमको अपनी बात रखने के लिए नुआए भाई हमारी बीच में आने का अपनी बात स्पष्ट कर दो ये मिल वाले भाई, हम बेच रहे कि नहीं बेच रहे। जैसा हमारा समझौता आया था इन्होंने कहा था अगर हम ना दे पाए तो हम बेच कर पैसा देंगे। चलो हमारी डबता ये बेच कर दे दो, किसानों ने तो अपना पैसा चाहिए। और वादा भी इनका वो उठ लिया, इन्होंने जो वादा कहा था कि नए के साथ साथ कुछ पुराना भी देते रहेंगे और फैक्ट्री बंद होने तक सारा सारा पूरा भुगतान कर देंगे। तो फैक्ट्री बंद होने का 1,000 रुपया जा 20-25 दिन मुश्किल था फैक्ट्री चलेगी, मिलना चल जाएगी, गन्ना ही खत्म हो गया लोगों का दौरे। तो ये अपनी बात समझ कर रहा है। आपका मिल वालों से पूछना चाह रहे हैं जितने भी अधिकारी है यहाँ से वह किसानों के बीच में आवर अपनी बात रखा है का। सबसे पहले तो यही मांग है हमारी, वहां आने का किसानों से बताओ हमारी क्या स्थिति है, फिर अगला निर्णय लेंगे हमें डीएम के आ जाना, एडीएम के आ जाना, कहाँ जाना। सही भाई उसके बाद तो हम निर्णय लेंगे जी अपनी स्थिति समझ कर देंगे हम देने में सक्षम है नहीं है, यही पैसा देंगे, हमारा कोई और पैसा देगा फिर और तो बात करेंगे अपनी। तो ये लोग जो है ये नू पूछने के लिए आए आज तक मिल मालिकों तक भाई जो हमारा समझौता आया था उसमें कहाँ तक आप जम रहे हो, कहाँ तक नहीं जम रहे हो। आकर हमारे बीच में अपनी बात रखे। हमारा तो कहना सबसे यूं ही है, इन तक किसानों तो बता दो नहीं कि संतुष्टि हो जाएगी भाई तुम पैसा दोगे कोई और देगा, दे रहे नहीं दे रहे, वो अभी स्थिति बताओ फिर अपनी अगली रणनीति बनाओगे। हम तो सिर्फ यही पूछना चाह रहे हैं भाई हमारा जो समझौता आया था वो लागू क्यों नहीं हुआ। इन किसानों ने तो जो है इन मिल मालिकों के ऊपर अपनी बदनामी भी झेली, इन लोगों ने बहुत पब्लिक में बहुत हवा उड़ी भाई हम बिक के वो तो ये तो भाई हमने तो मिल मालिकों के लिए झेली बहुत। चलो भाई फैक्ट्री चल जाएगी, चलो समझौता हो जाए, समझौता भी होगा लेकिन ये अपनी बात पर रहेंगे। तो हमारा तो कहना ही है भाई मिल के जो अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी है वो आकर हमारे बीच में बताया कि स्थिति है। हमारे पिछले कमेटी में मैं भी था और मिल मालिक का एक स्पष्ट संदेश था, हाथ जोड़कर उसने ये कहा हमारे सामने किसान भाइयों आपके हाथ में चाबी है, एक चांस दे दो, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। सिर्फ इस वजह से तो धरना उठाता हूं, मैं आपको क्लियर कर दूं। उसका मिल मालिक का मान सम्मान रखने के लिए मैं 90 साल का हमारा थाना नाता है और कोई रिश्तेदारी नहीं है, बिजनेस का नाता है, यूं डिमांड सप्लाई का नाता है। तो रही तो बात धरना समाप्त होने की, अब भाई बात अपडेट पोजीशन की। भाई जब किसानों ने आप पे इतना बड़ा विश्वास करा, बिना पैसे आपका बिल चलवाया, तो आप अपना स्पष्टीकरण किसानों के बीच में आकर देने की कृपा करें। रही बात एडीएम की, एडीएम कोई अमेरिका नहीं बैठा, यही है वो भी। एडीएम ने माइक के माध्यम से भी लिखित रूप में भी आप सबको ये आश्वासन दिया था भाई जो चलता चलता एकदम वो दिख जाएगा और हम इसमें जिम्मेदार है, भले हमारे ट्रांसफर भी हो जाओ, एडीएम पद इसमें जिम्मेदार रहेगा भविष्य में भी। तो बेच लो इसे, कौन नहीं खराब। रही बात इसकी बिकने की, जो गूगल पे इसके नेट पे जो डाटा डले हुए हैं ये 26% डिस्ट्रिक्ट प्लाट के डाटा है, 26% इतने शेयर बिक चुके। हमें बीमारी है सारी शुगर में, डिस्ट्रिक्ट हमारा कोई मतलब भी नहीं। रही बात इसकी प्रक्रिया की, भाई त्रिवेणी ग्रुप ने 26% शेयर लिए, रूल जो हो कंपनी का पूरी दुनिया में
51% का रूल है